अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम रोमन अददी अलामतें ये सबक सीखेंगे। रोमन अददी अलामतें। यूरोप में कारोबार के लिए अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट को रोमन गिनती के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज़ी के 7 कैपिटल लेटर को रोमन की आदत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसे रोमन गिनती या रोमन अददी अलामतें कहते हैं। आज हम वही रोमन आदत देखेंगे। कैपिटल लेटर आई को 1 के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वी को 5 के लिए इस्तेमाल किया गया। एक्स को 10 के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यल को 50 के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सी को 100 के लिए इस्तेमाल किया गया। डी को 500 के लिए इस्तेमाल किया गया और यम को 1000 के लिए कारोबार में इस्तेमाल किया गया। और यही 7 आदाद से रोमन गिनती बनती है। आई को 1 के आगे 1 लिखने पर दो ये अदद हासिल होता है। आई जब हम 3 मरतबा लिखते हैं तो 3 ये अदद हासिल होता है। आई ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा 1 के आगे 1 लिखा जाता है। उसी तरह ये हमारा 5 है। 5 में से 1 कम करे तो 4 ये अदद बनता है। ये भी यानी 5। 5 के आगे आई लगाए 5 और 1 6। 5 के आगे 2 लगाए 7। 5 के आगे 3 मरतबा आई यानी 3 मिला दें तो बन गया 8। ये हमारा x यानी 10 का हिस्सा है। x के बाएं जानिब आई लगाए तो बन गया 9। इस तरह रोमन गिनती बनती है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम रोमन अददी अलामतें ये सबक सीखेंगे। रोमन अददी अलामतें। यूरोप में कारोबार के लिए अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट को रोमन गिनती के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज़ी के 7 कैपिटल लेटर को रोमन की आदत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसे रोमन गिनती या रोमन अददी अलामतें कहते हैं। आज हम वही रोमन आदत देखेंगे। कैपिटल लेटर आई को 1 के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वी को 5 के लिए इस्तेमाल किया गया। एक्स को 10 के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यल को 50 के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सी को 100 के लिए इस्तेमाल किया गया। डी को 500 के लिए इस्तेमाल किया गया और यम को 1000 के लिए कारोबार में इस्तेमाल किया गया। और यही 7 आदाद से रोमन गिनती बनती है। आई को 1 के आगे 1 लिखने पर दो ये अदद हासिल होता है। आई जब हम 3 मरतबा लिखते हैं तो 3 ये अदद हासिल होता है। आई ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा 1 के आगे 1 लिखा जाता है। उसी तरह ये हमारा 5 है।
पाँच में से एक कम करे तो 4 ही अदद बनता है। ये भी यानी 5। 5 के आगे आय लगाए, 5 और 1 6। 5 के आगे 2 लगाए 7। 5 के आगे 3 मरतबा आय यानी 3 मिला दें तो बन गया 8। ये हमारा x यानी 10 का हिस्सा है। x के बाएं जानिब आय लगाए तो बन गया 9। इस तरह रोमन गिनती बनती है। रोमन अदद के दाएं जानिब जब कोई रोमन हिंसा लिखे जाता है तो उसकी कीमत में इजाफा होता है। ये 10 के आगे दाएं जानिब लिखा गया है यानी उसकी जमा होती है। 10 जमा 1 11। 10 जमा 2 12। ये 10 जमा 3 13। ये 10 जमा 4 14। 10 जमा 5 15। 10 जमा 6 16। 10 जमा 7 17। ये 10 जमा 8 18। ये 10 जमा 9 19। और 10 जमा 10 20। 10 जमा 10 20। 10 के आगे के आदाद लिखने के लिए पहले उस अदद को 10, 5 या 1 के गिरोह में तकसीम करते हैं। फिर उसूलों के मुताबिक छोटी या बड़ी अलामत इस्तेमाल करके लिखते हैं। जैसे हमने देखा कि हमको लिखना था 13, तो हमने क्या किया, ये 10 फिर उसमें 1 2 3 जमा किया। 10 जमा 1 जमा 1 जमा 1। इस तरह हमने 13 लिखी। अब हमें लिखना है 25, तो हम क्या करेंगे, 10 के गिरोह में 10 जमा 10 20 और ये 5 यानी 10 जमा 10 जमा 5 कितना हुआ बच्चों, 25। इसी तरह हमें 30 लिखना है। 10 जमा 10 जमा 10। 10 जमा 10 जमा 10। 10 जमा 10 जमा 10 यानी 30। इस तरह हम आदाद को 39 तक लिखते हैं। 40 लिखने के लिए हमें, ये हमारा 50 है। 50 के बाएं जानिब 10 लिखें, यानी जब बाएं जानिब कोई अदद लिखा जाता है तो वो उसमें से तफरीक होता है, मनफी होता है। तो 50 में से 10 मनफी करने पर रह गया 40। एक्सेल यानी क्या, 40। एक्सेल यानी क्या, 40। अब हमें 41 लिखना है। 41 लिखना है तो हम उसको रोमन गिनती में लिखेंगे। एक्सेल यानी 40। 50 में 10 गए 40। 40 और 1 41। 42 लिखना है। 40 40 और 2 42। 43 लिखना है। 43 40 और 3 43। 44 लिखना है। ये 40 और ये 4, 40 और 4 44। 45 लिखना है तो ये 40 और 5 45। 46 लिखना है तो ये हमारा 40, ये 5 45 और ये 1 46। 47 लिखना है तो ये हमारा
40, 5 45, ये 46, फिर और उसमें एक मिला है 47, 48 लिखना है। तो ये 40, 5 45, 46, 47, 48। अब हमको 49 लिखना है। तो 49 के लिए ये 40 और ये 9, 49। और 50 लिखना है। 50 यानी यल, 50 यानी यल। और 51 लिखने के लिए यल आई यानी 51, 52। इस तरह हम 100 तक अंग्रेजी की गिनती लिख सकते हैं। बच्चों, तो आज हमने अंग्रेजी की रोमन गिनती सीखी। उसी तरह तुमने आज का होमवर्क करना है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके 100 तक गिनती मुकम्मल करना है। 100 तक गिनती मुकम्मल करना है। और मश्की सेट 1 का एक सवाल मैं आपको समझा देती हूँ। मश्क नंबर 1। मश्क नंबर 1। सवाल हमारा है, मुंदरजा झील आदात बैनुल अक़वामी अलामतों में लिखें। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है रोमन, रोमन वी यानी कितना है, तो ये हमें बैनुल अक़वामी में लिखना है आदात में। तो ये 5 बैनुल अक़वामी अलामत है। उसी तरह दूसरा है रोमन लिखा हुआ है, इसको हमें पढ़ना है। ये 5 और एक 6 और एक 7, तो ये बैनुल अक़वामी अलामत में लिखे हमने 7। तीसरा सवाल है, यहाँ एक्स लिखा है, इसको हमको बैनुल अक़वामी आदाद में लिखना है। यानी ये एक्स यानी कितना है, 10। इसको हमको बैनुल अक़वामी अदद में लिखना है। ये 10 और एक 11 और एक 12 और एक 13, यानी 10 में 3 मिलाए 13। तो क्या हुआ, ये बैनुल अक़वामी 13। इसमें 5वां सवाल मश्क में दिया हुआ है, ये 10 और 4 14। छठा सवाल है 10, ये 5 15 और एक 16। 7वां सवाल है 10 5 10 और 5 15, 16 17 18। और 8वां सवाल है, ये कौन सा हिस्सा है, 10 और बाएं तरफ लिखने पर क्या होता है, वो अदद उसमें से तफरीक होता है। तो 10 में से एक कम किया, क्या अदद बन गया, 9। तो ये हमारा 9 है। आई यानी रोमन 1, वी यानी रोमन 5, एक्स यानी रोमन 10, यल यानी 50, सी यानी 100, डी यानी 500, यम यानी 1000।